उषान मैया की जय। जय हो, जय उषान मैया की जय। कहानी आप सब उषान माता पूरा सुना करें। पूरा सुने पे फल मिलत है, आधी कहानी सुने पे कोनो फल नहीं ना। पूरा सुने पे समझ भी आवत है कि कहानी का रहस्य है। बोला उषान मैया की जय। एक नगर में एक किसान और किसान के मेहरारू और उनके दूठी लड़का रात रहने, एक बिटिया एक बेटवा। किसान बहुत गरीब रहे, अपन खेती बाड़ी कई के दोनों लड़कन के अपने पालत रहन, अपन पूरा परिवार चारों प्राणी के गुजारा होत रहा। तो एक दिन किसान के मेहरारू कहीं कहीं कि हमका उषान माता की पूजा करे बा, तो कुछ हमका पैसा दे दिया। पैसा उनके लगे रहा नहीं कुछ। तो किसान कहे कि रुका, खेती बाड़ी में कुछ हो जाए, फसल मिले तो फिर पूजा करा। तो कहीं ठीक है। अब किसान के भाई कोनो दूसर काम लाग गए, पैसा की जरूरत पड़ गई किसान के। अब किसान कहे अबे तक तो हमारा मेहरारू मांगत रही नहीं दहीन, अब हमका खेती में जरूरत लाग गए पैसा के, हम कहाँ जाई मांगे, का करी, कैसे हमार पूरा हुआ। तो वही नगर में एक जने राजा रहन। तो राजा के लगे गए कहे कि राजा कहे हमका 5,000 रुपया दे दिया उधार, जब हमरे होए 3-4 साल में 5 साल में हम लौटाए देवे। राजा कहे कि ठीक है, कोनो बात नहीं। राजा जानते रहे भाई गरीब किसान है, दो लड़का है, खर्चा बर्चा इनके लागत है। भाई राजा दे देन, किसान लेके अपन आयन। किसान आयन अपन खेती बाड़ी के है न, अपन उषान माता की पूजा उजा उनके मेहरारू की ही। ओकरे बाद भाई धीरे धीरे 5 साल बीत गए। 5 साल बीत गए तो किसान जब राजा के पैसा नहीं लौटाए। जब राजा के पैसा नहीं लौटाए तो राजा कहे किसान मांग के हमसे पैसा लेके गए रहे न 5,000 रुपया, और 5 साल हो गए अभी तक हमका पैसा लौटाए नहीं। हम ही के जाए परे लागत बा किसान के घरे। तो भाई किसान के घरे राजा आए। तो जब राजा आए तो किसान के घरे केहू नहीं रहा, न उनके मेहरारू रही, न किसान रहे, न किसान के मेहरारू, न उनके लड़का, खाली वह एक ठी बिटिया रही घरे में उनके किसान के। तो राजा पूछे लागे वो बिटिया से, कहे कि तोहार माई बाबू कहाँ गए हैं, तोहार भाई भैया कहाँ गए हैं। तो भाई बिटिया जोन बा जवाब दे लागे। जब वो सवाल पूछा था, कहता तोरे पिताजी कहाँ गए हैं। तो कहीं कि हमारे पिताजी गए हैं स्वर्ग के पानी रोके। तो कहे स्वर्ग के पानी रोके। अच्छा फिर कहे तोहार अम्मा कहाँ गए हैं। कहीं हमार अम्मा गए हैं एक मदुई करे। तो कहीं लड़की से कुछ सवाल पूछा था, कैसे जवाब देती है, तो हमरे समझ में नहीं ना आवत। तो फिर कहे तोहार भैया कहाँ गए है। तो कहे कि हमार भैया गए हैं बैरी से लड़ाई करेगा है। तो कहें कैसे बात करती है, हमारे समझ में नहीं ना आवत। तो कहें कि अच्छा बच्ची तू क्या करती है। तो कहें कि हम घर में बैठ के चूल्हा के लगे बैठ के संसार देखत है। तो कहें कि बिटिया तोहार एक को बात हमरे समझ में नहीं ना आवत, तू हमका एक फिर से समझावा, अर्थ खूब बढ़िया से का समझावा, हमरे समझ में नहीं आवत। तू का कैसे कहतिया कि तोहरे पिताजी स्वर्ग के पानी रोके गा है, एक मतलब का भा। तोरे अम्मा जौनी है एक मदुई करे गए हैं, एक मतलब नहीं हमरे समझ में आवत। तोहार भैया बैरी से लड़ाई गा है, एक से नहीं समझ में आवत। और तू बैठ के संसार देखतिया, हमरे समझ में नहीं आवता कुछ, तू का कहतिया, हमका एक अर्थ बतावा। तो बिटिया कहे लागे कहीं कि राजा आज तो हमें का अर्थ तो का ना बताए पहुबे, हम एक शर्त पे तो का अर्थ के बतौबे कि जब हमरे पिताजी के तू कर्जा माफ कह देबे तब हम तोहारी के अर्थ हम बतौबे। और आज नहीं, आज हम संसार देखते, आज नहीं बिहान हम बताओ। तो राजा कहे ठीक है भाई। अब राजा भाई अपने घरे गए, अपने महल में गए। राजा की रात भर नींद ना आवे, कहा इतनी छोट की लड़की और कौन से कैसे कहानी हमका बतावत यहाँ कि हमरे समझी में नहीं आवत है, कौन कौन सवाल जवाब करती हैं। तो भाई अब सवेर भर राजा के तो कितनी जल्दी लाग रही, कितनी जल्दी जाई। अब राजा भाई किसान के घरे आए। जब राजा किसान के घरे आए तो वही दिन तो भाई चारों मने रहे उनके घरे, चारों प्राणी, किसान रहे, किसान के मेहरारू रहे, उनके लड़के रहे, बिटिया तो रहबे भाई, चारों जने रहे। तो भाई किसान से कहे लागे राजा की तो कल तोहरे घरे हम आवा रहे, तू हमका मिला नहीं, तू कहाँ गए रहा। तो कहे एक जवाब हम ना दे पाओ, एक जवाब हमार बिटिया दे। तो राजा से कहत यहाँ बिटिया कहे राजा कहे का कहे अपन वादा क्या भूल गया। कहे नहीं हमरे सब वादा याद बा बिटिया। तो कहे चला फिर हम तुका बताई। बैठा तो भाई राजा बैठे, उनके महतारी बापो दूरी बैठा है। राजा कहे लागे हाँ बिटिया पहली बात का बताओ, पहले जौन बात हमका बताए रहू कि तोरी पिताजी स्वर्ग के पानी रोके कहा का मतलब का भा। तो कहे कि हमरे जौन बा जब पानी बरसत है तो हमरे छते से पानी गिरत है, भाई स्वर्ग से जो पानी आवत है तो ओका भाई रोकथाम करेगा। हमारे पिताजी ओमे सीमेंट उमेंट लगावे गए, छत पे हमारे पानी गिरत रहा। तो यही से तो का कहे कि हमारे पिताजी स्वर्ग के पानी रोकेगा। भाई अच्छा अब तोरे अपने अम्मा को बतावा,
तो अम्मा एक में दुई कैसे करे गए रही। तो कहे कि बताओ अगर चना दरब्या, अरहर दरब्या, मूंग मसूर कुछ भी दरब्या दाल ओके दरी जाए तो एक से दुई होबे करे। हमार अम्मा दाल दरत रही, अरहरी के दाल दरत रही। यही से हम कहे कि हमार अम्मा एक से दुई करती हैं। तो अब कहे अब तीसरा बताओ बिटिया, तीसरा तो हर भैया बैरी से लड़ाई गए हैं। तो कहे हाँ, हमार भैया बैरी के पेड़े पे चढ़ के बैरी के डार काटत रहन है। तो लड़ैया तो लड़ाबाए, अगर एको कांटा हमारे भाई के गड़ जाता है तो कितना दुखद, कितना परेशान होते हैं भाई हमारे। तो बैरी से लड़ाइन तो करेगा रहन है। कहे हाँ बिटिया यो बात सही है। तो कहे कि अब तीसरी बात तू अपन बतावा, तू तो संसार बैठ के देखत रहू, तू बतावा का करत रहू। कहे कि हम बैठ के भात चुरवत रहे, हमार महतारी दाल दरे गए तो हमका कही तू भात चुराए रहू बिटिया। जो हम दाल दर के लेके आऊ तो दाल बनायू, तब तक भात चुराए रहा। तो वह हम बैठ के भात चुरवत रहे। तो अब एक भात हम निकाल के देखत है कि एक भात अगर चुर गहू तो एक भात अगर चुर जाए तो सब भात चुर जाए। तो सारा भात के संसार रहा, पूरा पतीला भरा रहा, पूरा संसार रहा। ऐसे तुका कहे कि हम संसार बैठ के देखत है। कहे वाह भाई वाह बिटिया, तू तो बहुत समझायू। और फिर कल हमका तू काहे नहीं एक जवाब दिहू। कहे कि जब हमारी महतारी दाल दरत रही, एक मदुई करत रही, तुका बताइन तो हमारी महतारी जो दाल दरे गए रही तो हमका कही के गई कि तू भात बिटिया चुराए रहू। अगर हम तोहार जवाब दे लागे तो हमार भात सारा जर जाते। तो हमारे महतारी आए हमका मारत। तो हम का कही तो महतारी से अपने कौन जवाब दे। यही से तो का हम कल जवाब नहीं देन, आज जवाब दे तही आज के बरे बोलाइन है। तो भाई अब राजा भाई कहे कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई। महतारी बाप को उनके शाबाशी दे लगे। कहे भाई तोहरे बिटिया के कौन शिक्षा दे है, इतनी बुद्धि के तेज है, इतना दिमाग के तेज है कि देखा सारा कर्जा बनी बुद्धि से सारा कर्जा तोहार माफ करवाए दी। अब तो का कर्जा नहीं न दिएगा। किसान से कहे राजा, कहे अब तो का कर्जा नहीं न दिएगा, तोहार बिटिया अपने बुद्धि से, विवेक से, दिमाग से सारा कर्जा तोहार खत्म करवा दी, चुकता हो गया कर्जा तोहार। लेकिन हम फिर भी कहत है कि अगर तोहरे परिवार के कभी भी कौनो जरूरत होए तो निसंकोच हमरे घरे, हमरे महल में आ जाया। कौनो चीज का हम कबो मना ना करबे तू का सबका। तो भाई किसान कहे कि ठीक है। किसान वही लागे भाई राजा का गोड़े गिरे। राजा से कहे कि राजा हमरे गलती क्षमा करा, में इतना दिन से तोहार कर्जा नहीं दे पाइन, लेकिन हमार बिटिया अपने बुद्धि से, विवेक से और कर्जा हमार माफ करवाए दी। ये सब वही अवसान माता के कृपा से भया है। कहे कि अवसान माता के दूरदूरिया हमार मेहरारू चबुआ रही, वही बरे तोहरे हियाँ हमगा रहे कर्जा मांगे। लेकिन हमें कोनो दूसर काम लाग ग रहा और फिर वो दोनों काम हम लेके कई के वही पैसा से दोनों काम करी ने। अवसान माता के दूरदूरियो चबुआइन है और खेती बाड़ी में जौन पैसा लगाए ने, लेकिन हम तोहार पैसा दे नहीं पाइन। हमार बिटिया बुद्धि से, विवेक से तो उसे कर्जा माफ करवाए लेन। राजा कहें बहुत अच्छा तोहरे बिटिया बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत अच्छा विवेक है। कभी भी कोनो चीज़ का जरूरत लागे तो चारों प्राणी निसंकोच हमरे घरे, हमरे महल में आया। जौने चीज़ की जरूरत लागे निसंकोच होकर मांगया और हम देख तैयार रही, कभी भी कोनो संकोच न करे। लगे राजा अपने घरे चला गए और किसान के मेहरारू, उनका बिटिया बेटवा अवसान माता के जय जयकार मनावे लागेन। वही दिन से अवसान माता की पूजा खूब धूमधाम से करे लागेन। हे अवसान माता, जैसे किसान के बिटिया के बुद्धि दिहू, उनके बुद्धि से, विवेक से उनके किसान के पैसा कर्जा माफ करवाऊ। हे अवसान माता, इससे सबके बुद्धि विवेक दिया माता रानी, सबके ऊपर ऐसे कृपा बरसावा माता रानी, सब कैसे आशीर्वाद दिया मैया, सब कैसे बुद्धि विवेक दिया माता रानी। बोला अवसान माता की जय। जय जय कहानी माता जी के सुने, मनोकामना मानता माने, ओके मनोकामना माता रानी पूरा करिए। से विवेक से जे जे काम करे सबके मनोकामना माता रानी पूरा करिए। बोला अवसान माता की जय।